हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है आपकी बुक में, वूल नंबर। देखिए, जैसे ही जब हमने पिछला चैप्टर जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, और वहाँ पर हमने इंटीजर्स से पहले नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर और वूल नंबर के बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और वूल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो सभी के सभी काउंटिंग नंबर है ना, काउंटिंग नंबर किनको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे जो चलते रहते हैं, मतलब ये जो सभी नंबर हैं इनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, और यही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। 1 और 1 के बाद नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? 2 है, और 2 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 3 है। जो पॉइंट वाले, जो डेसिमल वाले नंबर बच गए, जैसे कि 1.2 1.3 1.4, वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि जो काउंटिंग नंबर, यानी कि कंप्लीट जो है, यानी कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि नंबर्स तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो यानी कि जो ये ऑर्डर है, ये क्या है? नेचुरल नंबर का ये ऑर्डर है। ठीक है। और जो अगर बात आती है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, भाई स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद आती है बात कि नंबर लाइन की, नेचुरल नंबर लाइन की। तो नेचुरल नंबर लाइन हम किसको बोलेंगे? जहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के ऊपर, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम क्या बनाएं? स्ट्रेट लाइन होती है वो, जिसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? एरो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर हम क्या लेंगे? शुरू में 1 लेते हैं। 1 आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी पुट कर सकते हो, लेकिन 1 के जो इस साइड हमने एरो तो लगाया है, क्योंकि नंबर लाइन है तो दोनों साइड एरो होते हैं लाइन में। लेकिन इससे लेफ्ट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 या कुछ भी। 1 से छोटा, यानी कि सबसे छोटा क्या है? 1 ही है। तो यानी कि इस साइड हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर अब 2 लिख देंगे। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब भी नंबर लाइन की बात आती है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो नेचुरल नंबर लाइन हो, या फिर वहाँ पर इंटीजर आपको शो करना हो कोई, या फिर आपको वोल नंबर शो करना है, या मान लीजिए आपको रैशनल नंबर शो करना है, जो आप अगली क्लास में सीखोगे। तो हर केस में बात अगर नंबर लाइन की है, तो एक सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो ये होती है कि आपको एरो लगाने हैं, और दूसरी कि जो 2 डिजिट के बीच का जितना डिफरेंस आपने लिया है ना, जितना 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है, अब वही डिफरेंस आपको 2 और 3 में लेना है, बिल्कुल सेम। ये एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप स्केल का यूज़ करके इनको लोगे। ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में जितनी डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस 2 और उससे नेक्स्ट के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही डिस्टेंस 3 और नेक्स्ट यानी कि 4 में होनी चाहिए। ठीक है। और इस तरीके से आगे ये चलते रहेंगे। ये डॉट 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 का मतलब क्या है कि इस साइड आगे हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं जहाँ तक हम चाहें। राइट। हाँ, 1 से इस साइड हमने डॉट क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सबसे छोटा तो हमें पता है, सबसे बड़ा हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीज ये आगे होते रहेंगे, लेकिन 1 से छोटा हम कुछ भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए 1 के दूसरी साइड हम डॉट नहीं लगा रहे हैं। क्लियर? इनका मतलब है कि ये कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर? ये हो गई आपकी नेचुरल नंबर लाइन। मान लीजिए आपको 4 को रिप्रेजेंट करना था, तो जो आपने 4 बनाया है जहाँ पे, उसको एक सर्कल दिखा दो, तो ये हो गया। हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? 4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आता है वूल नंबर। क्या आता है नेक्स्ट? वूल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर का भी नेम है। वूल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर जब हमने शुरू किया था तब भी आपको बताया था। वूल नंबर और नेचुरल नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है
कि वूल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, वूल नंबर। यानी कि अगर वूल नंबर की डेफिनेशन हमें लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0, भाई सारे के सारे नेचुरल नंबर और उनमें साथ में हमने क्या इंक्लूड कर दिया, 0, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वूल नंबर। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 ये तो किस में आएंगे, ये तो नेचुरल नंबर में भी आते हैं ना। बस एक डिफरेंस क्या है कि वूल नंबर में क्या है, 0 है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं था। तो अगर बात आती है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट वूल नंबर, क्वेश्चन अगर ये आता है तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट वूल नंबर, की 0 सबसे छोटा वूल नंबर है। क्लियर। फिर बात आती है वूल नंबर लाइन की। तो वूल नंबर लाइन को भी हम नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि वूल नंबर को किसी भी नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही रूल है। लाइन स्ट्रेट होगी, दोनों तरफ एरो लगे होंगे। सबसे छोटा क्या है, 0, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 0, फिर क्या लिखेंगे, 1। अब 0 और 1 यानी कि पहला डिफरेंस तो हमने अपनी मर्जी से ले लिया, जितना भी लिया। अब उतना ही डिफरेंस कितना कहाँ होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में, और उतना ही 3, और उतना ही डिस्टेंस पे फिर क्या होना चाहिए, 4 5, इस तरीके से होना चाहिए। और ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये क्या हो गई हमारी वूल नंबर लाइन, क्या हो गई है ये हमारी वूल नंबर लाइन। ठीक है। आप जो लाइन लगाओगे वो स्केल की सहायता से ही लगाओगे। जो डिफरेंस लोगे उनके बीच में वो भी स्केल की सहायता से मेजर करके आप लोगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन वूल नंबर। ऑपरेशंस का क्या मतलब होते हैं, जो हम ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑन वूल नंबर। तो सबसे पहली जो ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक अब क्या हो गया है, ऑपरेशंस ऑन वूल नंबर। तो अब ऑपरेशन में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, ऐड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन भी किसका करेंगे हम, एडिशन। यानी कि वूल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं या ऐड करने से क्या हमें मिलता है। तो यानी कि एडिशन क्या है भाई, जब भी हम किन्हीं 2 वूल नंबर को ऐड करेंगे, वो 2 वूल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। जो मैं लिखूंगा वो ज़रूरी नहीं है, आपके मन में जो भी आ रहे हैं, या कोई भी 2 वूल नंबर, क्योंकि वूल नंबर तो काउंटलेस है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि फिक्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी 2 वूल नंबर अगर आप उठाओगे, मान लो कि 5 और 6 हमने ले लिया। सो जब हम 5 और 6 को ऐड करेंगे, सो 5 + 6 जो है वो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि जो देखिए जिन चीज़ों को हमने ऐड किया है, किन को ऐड किया है, 5 को और 6 को ऐड किया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, देखिए 5 और 6 दोनों को क्या बोलेंगे हम, एडेंस। क्या बोलेंगे, एडेंस। और जो ऐड होने के बाद हमें मिला है, जो क्या मिला है, 11, ये क्या हो जाएगा आपका सम यानी कि जोड़। ठीक है। तो जिन चीज़ों को हम ऐड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडेंट्स। और जो हमें ऐड करने के बाद जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सम। क्लियर। सो दैट इज़ योर एडिशन। अब एडिशन के ऊपर हम क्या करेंगे, जो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की चीज़ें आप पहले भी शायद सीख चुके होंगे, या नहीं सीख चुके तो बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब जो हम सीखेंगे वो शायद आप लोगों ने पिछली क्लास में नहीं सीखा है और ना सुना होगा, कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है। अब एडिशन, ठीक है, एडिशन एक क्या है, ऑपरेशन है। अब एडिशन की भी क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सीखेंगे। और एक बात और बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, कि जो आज हम प्रॉपर्टी सीखेंगे एडिशन की, वही प्रॉपर्टी हम कहाँ पे लगाएंगे, सब्ट्रैक्शंस पे भी लगाएंगे। और वही प्रॉपर्टी सिर्फ वूल नंबर पे नहीं, नेचुरल नंबर पे भी लगती हैं। वही प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे भी लगती हैं, जो आप क्लास 8th में सीखोगे। सो अब आपको ना क्या करना है, जो ये प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा उनको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि वो हैं क्या।
अब जब भी रैशनल नंबर की बात होगी तो हम वहाँ पे रैशनल नंबर ले लेंगे, जब वूल नंबर की बात होगी तो वूल नंबर का डिस्कशन कर लेंगे। तो यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रॉपर्टी क्या है, उसका मतलब क्या होता है और वो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो अब आपको ध्यान से जो मैं लिखूँगा वो सीखना है, समझना है, फिर उसके बाद खुद लिख करके देखना भी है उन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो ध्यान से देखिए आप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब हम देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम? वूल नंबर की। ये ध्यान रखिएगा, इस केस में हम सिर्फ वूल नंबर की बात कर रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जो है वो क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हम किन्हीं भी दो वूल नंबर को ऐड करते हैं, अब वो कोई भी दो वूल नंबर हो सकते हैं, तो मैं उनको क्या मान लेता हूँ? ए एंड बी। अब आप सोच रहे होंगे कि ए और बी तो कोई नंबर होते नहीं हैं। ए और बी ऐसे कोई भी दो वूल नंबर है, यानी कि जो भी आपके मन में आए कोई भी दो वूल नंबर, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कितना भी बड़ा हो सकता है, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी, इसलिए मैंने उनके लिए क्या लिख दिया? ए और बी। सो जब हम ए और बी को जोड़ेंगे, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है, ध्यान से सिर्फ एडिशन की बात करेंगे हम अभी, तो ए और बी को जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ पर जो रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा। जब भी दो वूल नंबर को हम जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमें मिलेगा। मान लो कि वो सी आ गया, यानी कि जो भी मान लो 5 और 6 थे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 10 और 20 अगर हम लेंगे तो वहाँ पे जो सम आएगा अपना वो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यानी कि अब जो ऐड करने के बाद आया है भाई, ए और बी हमने क्या लिए थे? वूल नंबर लिए थे। तो जब उनको ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो भी हमें मिलेगा वो भी क्या होगा? एक वूल नंबर ही होगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि एडिशन ऑफ वूल नंबर इज क्लोज्ड, ठीक है। या फिर वूल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे? वूल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो वूल नंबर लेते हैं तो क्लोज्ड की जब बात आती है तो वहाँ पे ऑपरेशन कौन सी लगाएंगे? उसके बाद जो बोला गया भाई, अंडर किसके अंडर? एडिशन अगर बोला गया है तो यानी कि एडिशन। यानी कि जब हम दो वूल नंबर को लेंगे और उनको ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन बोला है तो ऐड करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक वूल नंबर। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या, यानी कि अब क्या हो जाएगा? हम क्या बोल सकते हैं कि वूल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आई बात समझ में? देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब जैसे 5 + 6 लिया, 5 और 6 दोनों के दोनों कैसे हैं? वूल नंबर। ये तो होना चाहिए। तो भाई ये कंडीशन ये है क्लोजर प्रॉपर्टी की कि इफ़ ए एंड बी आर वूल नंबर, देन अगर सी भी है तो उस केस में अगर ऐसा होता है कि भाई सी जो आया दो नंबरों को जोड़ के जो आएगा, अगर वो वूल नंबर नहीं हुआ होता तो फिर हम नहीं बोलते कि ये क्लोजर है। जैसे 5 + 6 को ऐड किया, कितना आया? 11। कोई भी ले लेते हैं। 100 + 27 को ऐड किया, कितना आया? 127। 39 + 30 को ऐड किया, कितना आया? 69। तो ये देखिएगा हम अपनी तरफ से क्या लेके चल रहे थे? कोई भी दो वूल नंबर लेके चले थे। जो रिजल्ट आ रहा है 11 भी क्या है? वूल नंबर है, क्योंकि वूल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? इन्फिनिटी, यानी कि आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। सो 11 भी क्या है? एक वूल नंबर है। 127 भी क्या है? एक वूल नंबर है। 69 भी क्या है? एक वूल नंबर है। इसी तरीके से आप कोई भी दो वूल नंबर जब आप लोगे
तो जब उनको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक वूल नंबर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वूल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी समाप्त होती है। यही थी कि भाई जब भी हम, अगर देखो जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वूल नंबर लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो वूल नंबर हुआ तो हम क्या बोल देंगे कि वूल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन की जगह पे क्या बोल देंगे, सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उस केस में क्या बोल देंगे कि वूल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी हमारी उसमें करते हैं। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, पहली तो क्या थी, क्लोजर, नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहती है कि अगर आपके पास दो वूल नंबर हैं, वही मतलब ए एंड बी, कोई भी दो वूल नंबर हैं, तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिशन की हम बात कर रहे हैं, ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। कैसे, क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आपके पास दो वूल नंबर हैं, हमने 5 एंड 7 मान लिया, 5 एंड 7, तो हम क्या करेंगे, एडिशन की बात कर रहे हैं तो 5 प्लस 7 हम करते हैं, तो 5 प्लस 7 आपने किया, कितना आया, 12। अगर दूसरी तरफ से आप क्या करो, इसको 7 प्लस 5 करो तो भी कितना आएगा आंसर, 12। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस में आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहे हैं। दोनों केस में अगर आंसर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, राइट। भाई दो नंबरों को जोड़ने से आंसर सेम आया यहाँ पर भी दो नंबरों को जोड़ने से वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब जो उन दोनों नंबर को हमने जोड़ा है दोनों अलग अलग बार, तो वो दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में सेम हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 प्लस 7 इक्वल है किसके, 7 प्लस 5 के, राइट। तो यही है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दो वूल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसको अपनी मर्ज़ी से हम पहले में सेकंड को ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहो तो सेकंड में फर्स्ट को ऐड कर दो, उससे जो आंसर आएगा आपका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि a प्लस बी हमेशा इक्वल होता है b प्लस ए के, और दिस इज़ आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यानी कि ऐसा एडिशन में प्रूफ हो गया ना कि भाई चाहे पहले में दूसरा ऐड करें या दूसरे में पहला ऐड करें, आंसर सेम आ रहा है, राइट। तो इसलिए क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और वूल नंबर क्या हो गए, कम्यूटेटिव हो गए हैं अंडर एडिशन, राइट। तो कम्यूटेटिव होने का मतलब यही है कि अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है a प्लस बी को b प्लस ए लिखने की, यानी कि उससे अगर कोई चीज़ आसान हो रही है आपकी, तो उसको आप आसानी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। यानी कि आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। इसका यूज़ कैसे होगा, देखिए इसका फ़ायदा क्या है ये बात का। मान लीजिए आपको ये सम करना है कि 7 प्लस 8 प्लस 13, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 7, देखिए अगर ऐसे ऐड करोगे आप डायरेक्ट तो क्या करना पड़ेगा आपको, 7 और 8 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, आपको थोड़ा सा चाहे 1 सेकंड लगे लेकिन सोचना पड़ेगा कि 15 हुआ प्लस 13, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, दोबारा से सोचना पड़ा, थोड़ा सा ऐड करते वक्त टाइम लगा 28। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर्टी लगाएं अपनी ये वाली रीअरेंज करने वाली कि 7 प्लस 8 प्लस 13 ये आपको दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख दें, अगर 7 प्लस, अब 13 को पहले लिख लें प्लस 8 को बाद में, क्योंकि 8 प्लस 13 को हमने क्या लिख दिया, 13 प्लस 8, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे साइड में लिख भी दो एक बार कि बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका क्लियर हो जाएगा बेटा कि आपको आप जो मतलब आपने ये जो एक्सचेंज किया है या फिर रीअरेंज किया है भैया, चेक करने वाले को भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे को पता है भाई अच्छे से। तो वहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है, जिस स्टेप में आप चेंज करते हो उसके सामने ही लिखोगे। तो अब यहाँ से सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। 7 + 13 कितना हो गया? 20 + 8, और 20 + 8 28। तो यानी कि अगर आप फील कर पा रहे हो तो यहाँ पर ये इन दोनों को सोल्व करने में दिस वन इज़ द ईजिएस्ट। ये आसान था। ये तो सिंपल हमने छोटे नंबर लिए थे, कुछ बड़े भी ऐसे हो सकते हैं, तो यानी कि बड़ी एडिशन भी हो सकती है। तो हम यहाँ से क्या सीखे कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जब दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी है कि हम चाहे पहले में सेकंड ऐड करें या सेकंड में फर्स्ट ऐड करें, यानी कि उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ एडिशन की हो रही है, कुछ और नहीं है। हम अभी बाकी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है, उनके बारे में देखना भी रहता है कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब भी आएगी तो उसके इसमें आपको ये ज़रूर समझ जाना है कि वहाँ पे आपको दो लेने हैं। दो क्या लेने हैं? अब अगर वोल नंबर की बात हो रही है तो दो वोल नंबर लेने हैं, इंटीजर की बात हो रही है तो दो इंटीजर ले सकते हो, और अगर वहाँ पर रैशनल नंबर की बात हो रही है तो दो रैशनल नंबर लो। अब उसके बाद आपको क्या चेक करना होता है कि आपकी जो ऑपरेशन है वो क्या है। भाई एडिशन की बात कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर एडिशन की है तो भाई जो भी दो नंबर आपने लिए हैं चाहे वो किसी भी टाइप के हैं तो उनको ऐड कर दो, और भाई एक बार पहले दूसरा नंबर लिखो और उसके बाद अलग से, उसके बाद उनका ऑर्डर चेंज कर दो। जिस तरीके से भाई a + b करो एक बार सोल्व, एक बार b + a, दोनों बार आंसर सेम आएगा, तो वहाँ पर क्या प्रूव हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो उसके बाद आती है बाइनरी ऑपरेशन। देखो ये नाम से पता चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। राइट। सो बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने कभी सुना हो, किसी भी टीचर ने किसी भी सब्जेक्ट में आपको बताया हो कि BI जब लग जाता है प्रेफिक्स यानी कि वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उसका मतलब क्या होता है? BI या DI का मतलब टू होता है। क्या होता है? टू। तो बाइनरी ऑपरेशन यानी कि टू यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी ऑपरेशन, तो अब आप समझ चुके हो कि चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, उनमें से कुछ ना कुछ होने वाली है। सो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आप किन्हीं भी चीज़ों पे अगर कोई ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एडिशन की ही बात कर रहे हो, तो अगर आप दो नंबर को अलग से ऐड कर सकते हो ना, यानी कि सिर्फ दो नंबरों को लेते हुए वो चीज़ कर सकते हो आप, तो उनको हम उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। क्या मतलब वो इस बात का कि जैसे यही क्वेश्चन था 7 + 8 + 13, तो इस टाइप से जब हमने सोल्व किया था तो हमने क्या किया? तीनों को इकट्ठा नहीं जोड़ा ना, हमने क्या किया? इन दोनों को एक बार जोड़ा, उसको एज इट इज़ रखा, फिर इन दोनों को एक बार जोड़ा, यानी कि पहले हमने दो के ऊपर लगाई ना। तो जब भी कोई ऑपरेशन दो नंबर के ऊपर हम लगाते हैं या लगाया जा सकता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो 7 + 8 को हम सोल्व कर सकते हैं 15 + 13। अब नेक्स्ट सोल्व किया था 28, यानी कि यहाँ पर भी हमने दो सोल्व किए, यहाँ पर भी दो सोल्व किए, थर्ड को एज इट इज़ रख लिया था। राइट। तो यानी कि दो नंबरों को सोल्व करना या दो नंबरों के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाना, वो क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। तो ये वाला तो मेथड क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन की, अगर आपने अलग अलग मतलब दो दो को सोल्व किया। वरना हम सिंपल ये भी लिख सकते थे कि 7 + 8 + 13, वो तीनों को इकट्ठा ही जोड़ लें तो तब भी आंसर तो 28 ही आने वाला था। तो यानी कि ये जो पैटर्न हुआ ये वाला, ये क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन, जब हमने दो दो नंबर को इकट्ठा करके ऐड किया। अब नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है? तीन नंबर लेने होते हैं, यानी कि अगर वूल नंबर की बात हो रही है तो वहाँ पर तीन वूल नंबर लेने हैं।
इंटीजर की बात हो रही है तो 3 इंटीजर, मतलब जिस भी टाइप के नंबर की बात हो रही है वो कितने लेने होते हैं, 3। और अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान, और हम बात कर रहे हैं किसकी, एडिशन की बात हम कर रहे हैं, अभी तक सब्ट्रैक्शन वगैरह हमने कुछ किया नहीं है, तो सिर्फ एडिशन की ही बात कर रहे हैं। सो एडिशन के बारे में 4 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं वूल नंबर की। सो क्या हुआ कि वूल नंबर हमने मान लो कि 3 वूल नंबर ले लिए, ए बी और सी, जो कि कोई भी क्या है, वूल नंबर है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ए और बी के ऊपर है यहाँ पर, इक्वल होता है हमेशा बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब की बार ब्रैकेट यहाँ पर है। अब ब्रैकेट अलग जगह पर लगने से क्या फ़र्क पड़ते हैं, मान लो कि ए की वैल्यू है आपकी 5, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 10, तो ये कौन सी साइड है, देखो ये इक्वल टू के दोनों साइडों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये वाली आपका हाथ कौन सा है, इस साइड राइट हैंड है, तो ये तो कौन सी, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, अब वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितना 5 प्लस 6, बी की वैल्यू 6 प्लस सी की वैल्यू 10। ये कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 5, 6, 10 है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर मान सकते हैं यहाँ पर। तो अब जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी कोई ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको पहले उस ब्रैकेट में जो भी चीज़ हैं, जो भी ऑपरेशन हैं, पहले उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो आपने बोधमास रूल के बारे में सुना होगा ना, वहाँ पर जो बी होता है वो किसके लिए होता है, ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो इस यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 प्लस 6 कितना हुआ 11 प्लस 10, और ये किसकी इक्वल हो गया 21। वहीं पर अगर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की वैल्यू 6 प्लस सी की वैल्यू 10। तो क्योंकि ब्रैकेट अब की बार कहाँ है, इधर है, तो पहले इनको सोल्व करेंगे, 5 को 5 रखना पड़ेगा, 5 प्लस 6 प्लस 10 कितना हुआ 16, सोल्व कर लिया तो ब्रैकेट हट जाती है, और 16 प्लस 5 कितना हुआ 21। तो देखिए दोनों केस में आंसर हमारा कितना आया 21, हालांकि इससे ऊपर वाला स्टेप दोनों केस में सेम नहीं था, उसके बावजूद भी आंसर क्या आ गया हमारा, इक्वल आया। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वूल नंबर जो होते हैं वो क्या हैं, एसोसिएटिव हैं, किसके अंडर, एडिशन के अंडर। ठीक है, तो यानी कि जब एडिशन की बात आती है तो हम चाहे तो जब भी 3 नंबरों को हमें ऐड करना होता है, तो चाहे पहले 2 को शुरू में ऐड कर लें, उनमें तीसरा बाद में ऐड करें, या फिर पहले लास्ट के 2 को ऐड कर लें, पहले वाला उसमें बाद में ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, अब सीखा क्या आपने कि यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज होगी वहाँ पे क्या आएगा, आपका आने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कि इस टाइप से आ जाएगा, 15 प्लस 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस यहाँ पे डैश प्लस 5। ओके, आई थिंक दिस इज़ 5। तो अभी देखिएगा यहाँ पर क्या है 15 प्लस 16 प्लस 5, यहाँ पर क्या है 15 प्लस डैश प्लस 5, ब्रैकेट शुरू में इधर था, नेक्स्ट टाइम इधर है, लेकिन इंटीजर तो वही है ना, बात तो एडिशन की हो रही है ना। तो इसका मतलब हमें पता है कि 3 इंटीजर हैं, शुरू में पहले 2 पे ब्रैकेट लगी है, नेक्स्ट में लास्ट के 2 पे ब्रैकेट लगी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं ना। तो कौन सा इंटीजर मिसिंग है यहाँ से, इस साइड किसकी कमी है 16 की, तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे 16। क्लियर, दिस इज़ 5। सो यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं भाई, जो वूल नंबर होते हैं वो अंडर एडिशन, सबसे पहला हमने क्या किया था वो क्लोज्ड भी हैं, दूसरा
वो कम्यूटेटिव भी हैं, क्योंकि a प्लस बी इक्वल था b प्लस ए के, वो हर एक वूल नंबर के लिए था, तो इसलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं। वूल नंबर की जो ऑपरेशन है वो अगर एडिशन की बात करें तो वो कैसी है, बाइनरी भी है, यानी कि उनको हम दो दो अलग अलग इंटीजर के ऊपर उसको ऐड करके सोल्व करें या इकट्ठा सोल्व करें, हर बार में अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पर हम लगा सकते हैं, यानी कि दो दो को अलग से सोल्व किया जा सकता है। और उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि 3 वूल नंबर हमने लिए, तीनों को क्या किया, एक बार तो पहले 2 को शुरू में ऐड किया, उसमें थर्ड वाला बाद में ऐड किया, और दूसरी बार क्या किया, लास्ट के 2 यानी कि सेकंड और थर्ड को शुरू में ऐड किया, पहले वाला उसमें बाद में ऐड किया। लेकिन ऐसा करने से हमारा दोनों जगह पे आंसर क्या आ रहा है, सेम आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, एसोसिएट वूल नंबर क्या है, एसोसिएटिव भी है अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी थी। एक लास्ट प्रॉपर्टी रहती है, बहुत सिंपल है, वो एक लाइन में आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। बस आपको क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, सोचना है। अगर आप मान लो कि जो आपको होमवर्क मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, बट उसके बाद जब भी आप कहीं बैठे हो, आराम से बैठे हो, तो वहाँ पर भी आप एक बार सोच सकते हो कि आज हमने मैथ में क्या सीखा था। कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस चीज़ में। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे उस चीज़ को सोचिए कि आज हमने मैथ में क्या सीखा, क्योंकि उस टाइम क्या है, आपके पास ना कॉपी है, ना पेन है, ना मोबाइल है। तो और सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ना कहीं पर कुछ भी कर रहे हो, अगर मन में सोच रहे हो ना उस टाइम कि आज हमने क्या सीखा, तो वो सबसे बेस्ट रिवीजन होता है कि उस टाइम पे अगर आप सोच पा रहे हो अपने दिमाग में कि हाँ आज हमने ये चीज़ें सीखी, तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आई हैं। तो ये ट्रिक आप अपनाया करें। तो ऐसा आप करोगे, और जब होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, आप इधर उधर बैठे होंगे कहीं पे, तो फिर आप मन ही मन में सोचना कि आज हमने सीखा था वूल नंबर। फिर उसके बाद अपने आप सोचना कि वूल नंबर के बाद सर ने क्या बताया था, उसके बाद एडिशन ऑपरेशन, या फिर वूल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या था, या फिर उसकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी वो क्या क्या थी। सबसे पहले तो उनके नाम क्या क्या थे। पहली प्रॉपर्टी भी क्लोज्ड थी, फिर कम्यूटेटिव थी, फिर बाइनरी थी, फिर एसोसिएटिव थी, और फिर उनके बाद कि उनके अंदर था क्या। सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये चीज़ सोचने में। और अगर वहाँ पर आप कामयाब हो जाते हो, यानी कि आपको सब पता चल जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी, और आप बिल्कुल अच्छे से याद कर पा रहे, मतलब मन ही मन में उनको बोल पा रहे हो या विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर वहाँ पे कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आती है, मतलब जिस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं है, पेन, कॉपी या मोबाइल, तो फिर आप दोबारा से अपनी कॉपी उठा करके या मोबाइल उठा करके वीडियो देख सकते हो कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट होमवर्क जो होगा वो बहुत कम होगा, टेंशन मत लो। बात बस मेन ये है कि जो आज आप सीखने जा रहे हो वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये सिर्फ ये नहीं है कि क्लास 6th में, क्लास 7th में या क्लास 8th में, ये आप जब +1 +2 या उससे ऊपर के भी जब मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं काम आने वाली हैं। तो इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से सीखिए। ठीक है, और उसके बाद है हमारा एक जो लास्ट प्रॉपर्टी रहती है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, हम एडिशन की ही बात कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी क्या है हमारी लास्ट वाली, नाम से भी पता चल रहा है यहाँ पर तो कि एडिशन की बात हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है, अगर आपको इसका मतलब पता है तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि पहचान वैसे तो, राइट। लेकिन आइडेंटिकल एक वर्ड होता है, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, एक जैसा। ओके, पहचान से भी आप समझ सकते हो कि पहचान, जैसे आपका आईडी कार्ड होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड, तो वहाँ पे जो फ़ोटो होती है वो आपकी ही होती है ना, जैसे आप हो वैसी ही फ़ोटो होती है, बिल्कुल। सो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ भाई, किसी भी एक कोई इंटीजर वूल नंबर है कोई ए, उसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, पता नहीं हमें कि क्या ऐड करना है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए ना वो एज इट इज़ वही चाहिए। भाई पहले ए था तो ए ही चाहिए वो ऐड करने के बाद भी। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, अगर शुरू में हमने 5 लिया है कि भाई 5 में क्या जोड़े कि 5 आंसर आ जाए,
तो भाई 5 में तो 5 में क्या जोड़ें कि आंसर 5 आ जाए, यानी कि कुछ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब कुछ भी नहीं, यानी कि क्या होता है वो 0। उसी तरीके से 6 में हम क्या जोड़ें कि 6 मिले, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही मिलेगा ना। तो यानी कि 0 एक ऐसा नंबर मिल गया हमें, ऐसा वूल नंबर मिल गया जिसको हम चाहे किसी भी वूल नंबर में ऐड करें। 5 में ऐड किया 5 रहा, 6 में ऐड किया 6 रहा, 1000 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1000 ही रहेगा, 1,00,000 में 0 ऐड करेंगे तो भी वो 1,00,000 ही रहेगा। तो यानी कि 0 एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके जोड़ने से किसी भी वूल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा था वैसा का वैसा हमें आंसर मिल जाता है। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0। 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव नंबर ऑफ, 0 को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी नंबर ऑफ एडिशन, या फिर इसको छोड़ो, 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर, अब ये सिर्फ 5 या 6 के लिए नहीं है, ये कोई भी नंबर, यानी कि ए क्या था, ए हमने कोई भी क्या माना था, वूल नंबर माना था ना। तो कैसा भी वूल नंबर है, और ये सिर्फ वूल नंबर की नहीं, ये इंटीजर के लिए भी 0 ही क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नेचुरल नंबर के लिए भी 0 ही क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। सो यानी कि क्या है, 0 एक ऐसा नंबर हो गया जो क्या है, किसी भी अगर इंटीजर में हम उसको जोड़ेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसलिए हम 0 को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, कि भाई हमने ऐड भी किया उसके बावजूद भी आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। सो 0 इज़ आवर एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब आपका क्वेश्चन आज के लिए होते हैं समाप्त, आज का चैप्टर आपका। अब आपको जो होमवर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो जैसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक बताया था। चलो 1-2 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है भाई 5 7 3 8 प्लस 0, ये तो यही वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बताइए क्या आएगा। अभी सीखा है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जो नंबर हम शुरू में लिया था वही आएगा। तो यानी कि आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 7 3 8। लेकिन सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, वहाँ पे साथ में आपको बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की थी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, या इतनी बड़ी लाइन मत लिखो बेशक से कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके साइड में सामने बिल्कुल उसी लाइन में, क्योंकि आप लाइन वाली कॉपी यूज़ कर रहे हो, तो जिस लाइन में आपने ऐसा किया है उसी के सामने क्या लिख दो, बस एक बार बता दो आप कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो वहाँ पे लिख दीजिए आप। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है अभी कि 73 प्लस 95 इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली जगह छोड़ी गई है, प्लस 73। तो बताइए भाई 73 प्लस 95 किसके इक्वल है, इक्वल भी है, और यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे प्लस 73। तो यानी कि 73 किसकी कमी है, एडिशन, सब कुछ सेम है, एडिशन है। तो यानी कि यहाँ पे किसकी कमी है, 95 की ना। तो हम क्या लिखेंगे, 95। लेकिन अब इसको दोबारा पढ़िए एक बार, हमने क्या लिखा, 73 प्लस 95 इज इक्वल टू 95 प्लस 73। याद कीजिए क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी ना, पहले वाले को सेकंड कर दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट कर दिया। और ऐसा किस में होता है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, अभी याद करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सेकंड प्रॉपर्टी थी जो हमने सीखा था, और वो क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर आप लिख दोगे क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे समझ में। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई ऐसा लिखा गया है आपका 398 प्लस 400 प्लस 566, इधर ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, इज इक्वल टू 398 प्लस डैश प्लस 566। तो एक बात देखिए, यहाँ पे कितने इंटीजर हैं, 3। ब्रैकेट कहाँ पे है, सेकंड थर्ड पे है, क्या, एडिशन। यहाँ पर भी हर जगह पे क्या है, एडिशन। तो अब नंबर कितने दिए हुए हैं, 2। कौन सा मिसिंग है, 400, तो सेकंड प्लेस वाला ही। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 400। लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई, अब a प्लस बी प्लस सी, अगर इनको ए बी सी माने हम, तो ये क्या लिखेंगे, a प्लस
बी प्लस सी, ये आपको करना नहीं है वहाँ पे, बस समझाने के लिए है। तो 398 को हमने ए माना है, 400 को हमने बी माना है और 500 को हमने सी माना है। तो अब देखिए ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी पे इज इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी? 3 इंटीजर हैं, एक जगह ब्रैकेट किन्हीं 2 पे लगाया गया है, दूसरी जगह ब्रैकेट किन्हीं दूसरे 2 इंटीजर पे लगाया गया है, तो यानी सॉरी वूल नंबर पे। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको ये साइड में लिखना है वहाँ पे। आ गई समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। एक ये जो हमने डिस्कस किया था ये हो गया आपका, यानी कि कोई यहाँ पे सिर्फ छोटा ही नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो बताइए भाई, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो नंबर है वही इक्वल टू में लिखा गया है और प्लस में हमें कुछ ना कुछ लिखना भी है। तो जो था वही लिख दिया, आइडेंटिकल सेम लिख दिया, तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, वहाँ पे 0 और साथ में प्रॉपर्टी का नाम क्या लिख दोगे? एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं वो भी फिल इन द ब्लैंक भी आप करोगे और उसके सामने प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, 4 ही प्रॉपर्टी है और जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चल जाएगा चीज़ों का। ठीक है? सो बाय बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।